ये इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अच्छा, देख रहा था इसको डायरेक्ट ऑप्शन है क्या यहाँ से लेने का, नहीं है। हम लोग कलर्स का भी सेक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, बेस कलर बनाना है, बेस कलर। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसको डिलीट कर लो, इसको डिलीट करो, डिलीट कर दो। हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट, वही आ गया, ठीक है। बेस कलर। डार्क, ऐसा टाइप करेगा तो तुम्हें ग्रुप मिल जाएगा। अभी बेस हो गया, बेस के अंदर डार्क आ गया, तो मैंने क्या किया, बेस स्लैश डार्क किया, तो इसके लिए यहाँ पर डार्क आ गया, ठीक है। स्लैश यूज करके ग्रुपिंग कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले डार्क यूज करते हैं, डार्क। शिफ्ट इंटर मारेगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा उसका, ठीक है। इसका नाम रखेंगे, लेट्स से 80%, 80% नहीं है, 90%। 90%। हाँ, डार्क। इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर से शिफ्ट इंटर करेगा तो तीसरा आ जाएगा। 80%। ये 80% है, 80% डार्क। यहाँ तक आ गया। अब 70% तक इसको लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग ग्रे पे आएंगे। ये है 70%। शिफ्ट इंटर, ग्रे। 70% को बस सीधा ग्रे यूज करते हैं, ग्रे 1, ग्रे 2, ग्रे 3, 1, एक मिनट, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलरेडी हो गया, तो लास्ट वाला है। अब उसके बाद व्हाइट पे आते हैं। सो मेन व्हाइट हमारा, व्हाइट को सरफेस बोल लो, सरफेस जो बैकग्राउंड में यूज होगा, इसको अपोजिट में जाएंगे। उसके बाद लाइट, ये मैं अपने हिसाब से नाम दे रहा हूं, तुम नाम कोई भी चूज कर सकते हो। मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नाम रखता हूं ताकि मेरे को इजी हो यूज करने में। सो लाइट हो गया 1, लाइट 2, लाइट 2 में आ जाएगा ये थर्ड वाला इधर से, लाइट 3 में आ जाएगा लास्ट वाला। सरफेस लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3। अब हमारा डार्क से लाइट तक पूरा कलर बन गया, ठीक है। ओके। अब इसमें हमें दूसरा एक और बनाना है, एक और ग्रुप बनाना है। तो एक क्रिएट वेरिएबल कलर, बेस के जगह पे क्या है, ब्रांड कलर, ब्रांड, ब्रांड, ब्रांड। अच्छा, उसके अंदर ही बन रहा है, उसके अंदर नहीं बनाना है मेरे को बाहर बनाना है। तो मैं सीधा कलर पे जाऊंगा, ऑल वेरिएबल्स पे जाऊंगा, यहाँ पर बोलूंगा ब्रांड, 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 ब्रांड मेन। तो भी दूसरा हमारा ग्रुप बन गया जिसमें मेन कलर हमारा ब्रांड का है, ये वाला।
शिफ्ट इंटर, टू, इसको बोल लो ब्रांड लाइट, शिफ्ट इंटर, ब्रांड लाइट 2 भी बोल सकते हैं। बन गया हमारा ब्रांड कलर। आप उसको ग्रुप में भी देख सकते हो अलग अलग। ठीक है, अब मेन पे फिर से जाते हैं, हमें इंडिकेटर के कलर्स बनाने हैं। तो कलर्स, इंडिकेटर। इंडिकेटर स्लैश, सबसे पहले बनाना है वार्निंग का, वार्निंग। तो वार्निंग का कलर हमने चूज किया है ऑलरेडी, रेड। उसके बाद बनाना है सक्सेस, उसके बाद बनाना है, ये डेंजर है एक्चुअली, ये वार्निंग नहीं है, डेंजर, ये है वार्निंग। उसके बाद बनाना है इंफॉर्मेशन का, ये हो गया हमारा 3 तरह का कलर पैलेट। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मान लो कि तुम यहाँ पर आओगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर तुम्हें फिल में क्या दिख रहा है, 1 2 1 2 1 2। अब तुम जैसे ही इस पर जाओगे तो तुम जैसे ही ये आइकन पे क्लिक करोगे, तुम्हारा दिख जाएगा तुम्हारा सारा कलर। अभी ये हमारा कौन सा है, डार्क है, तो हम लोग डार्क यूज कर लेंगे। सबसे पहले कलर अप्लाई कर लोगे तो तुम्हें फिर इजी होगा यूज करना। ये 90% है, समझ गया सर। समझ गए। यस ये यस। थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है। पूरे फाइल में कहीं भी रहेगा ना तो तुम इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। ओके। ग्रे 1, ग्रे 2, ग्रे 3। ठीक है, अब जाते हैं टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में मेनली भी 2 तरह के टेक्स्ट होते हैं। उसके लिए तुम्हें स्टाइल्स बनाना होगा, इसको डिलीट कर दो। कौन से 2 तरह के टेक्स्ट होते हैं, एक तो टाइटल होता है। तुम एक फॉन्ट भी यूज कर सकते हो, मगर जेनरिक 2 फॉन्ट यूज करोगे तो भी अच्छा है, मगर एक फॉन्ट भी यूज करके तुम पूरा काम चला सकते हो। ओके। मैं भी प्रिफर कर रहा हूँ, मैं एक ही फॉन्ट, एक ही तरह का फॉन्ट यूज करने के लिए। उसमें भी एक लर्निंग कर्व है, तुम्हें वो सीखना पड़ेगा, तो वो मैं बता देता हूँ। तो फॉन्ट्स 2 तरह के होते हैं बेसिकली। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग एंड बॉर्ड, नहीं नाम ही लिख देता हूँ ना, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ क्या होता है, सेरिफ जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स न्यू नॉर्म। एंड ये हो गया तुम्हारा इंटर, इंटर ले लो या एरियल ले लो, कोई भी नॉर्मल फॉन्ट है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एनी आइडिया। डिफरेंट सर, लुक बेटर दिखे सर। लुक बेटर से इसमें कुछ नहीं है, मेजर डिफरेंस इसमें चेक करो कि इसमें डिफरेंस क्या है मेजर। इसके वर्ड में। दोनों एग्जैक्टली एक तरह का फॉन्ट है, मगर एक इसमें मेन डिफरेंस है। ओके सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी सेरिफ में देखोगे तो तुम्हें एक कर्व्स दिख रहा है, ये वाला कर्व्स, ये कर्व्स, कॉर्नर ये, पर। हाँ कॉर्नर पे। सैन सेरिफ में तुम्हें वो कर्व्स कहीं भी नहीं दिख रहा है, वो जो टर्निंग पॉइंट है वो तुम्हें कहीं भी नहीं दिख रहा है।
तो टाइप जो होते हैं ना फॉन्ट दो तरह के होते हैं, सेरिफ होते हैं, सेरिफ में कर्व्स होता है, सैन सेरिफ में कर्व नहीं होता है। ओके। तो जैसे टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो उसके टाइटल जो होते हैं वो हमेशा सेरिफ में होते हैं, एक सेल्फ न्यूज़पेपर ओके। का। ठीक है। और उसके जो बॉडी टेक्स्ट होते हैं, जो छोटे वाले टेक्स्ट होते हैं, वो सैन सेरिफ होते हैं। ये वाला अगर छोटा कर देगा तो उसको पढ़ने में डिफिकल्ट होगा। ठीक है। और इसको अगर टाइटल को अगर ऐसा ही रखेगा तो सब एक जैसा लगेगा, तो इसके लिए दो तरह का फॉन्ट लोग यूज करते हैं, स्पेशली न्यूज़पेपर में। ठीक है। मगर तुम ऐप में बनाओगे तो ऐप में बहुत सारे लोगों को मैं भी देख रहा हूँ कि नॉर्मली इस तरह का यूज करते हैं, सिर्फ सैन सेरिफ ही यूज करते हैं। एक ऐप का एग्जांपल ले लेते हैं, मैशेबल। नहीं, टाइम्स में जाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। मैसेबल तो सेम टाइप का फॉन्ट यूज करता है। हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी तो इसके टाइम। हेडिंग ही सर सेरिफ के फॉर्म में दिख रहे। हाँ, इसका जो मेन हेडिंग है वो सेरिफ है, बाकी सब सर सैन सेरिफ है। अभी मगर इन लोगों ने भी अभी नॉर्मली जैसा ये लोग करते थे वैसा नहीं कर रहे हैं। अभी ये लोग हर जगह पे एक ही सिर्फ इन लोगों ने सेरिफ रखा है, बाकी ये लोगों ने सब सैन सेरिफ रख दिया, नॉर्मल हेडलाइन को भी सैन सेरिफ कर दिया है। तो मोदी जी के फॉलोवर तो नहीं हो ना? नो हाँ। सर, मैं किसी का फॉलोवर नहीं सर। मैं मोदी जी का फॉलोवर नहीं हूँ क्योंकि सब एक जैसे हैं सर, कोई सही नहीं। हाँ, वो तो एक बात है, सब एक जैसे हैं। तो अभी एक फॉन्ट का तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट एक्चुअली में फॉन्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सेरिफ बी एस सेंस सेरिफ। सर एक और वेबसाइट है मैशेबल, जो अच्छे अच्छे जो बड़े वाले न्यूज़पेपर हैं। अ, अभी देखो जैसे मैसेबल एक बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है, वो दोनों जगह पे दो तरह का फॉन्ट जरूर इसने यूज किया है। टाइटल का फॉन्ट अलग होगा और बॉडी का फॉन्ट अलग होगा, मगर इस दोनों में उसने सैन सेरिफ ही यूज किया है, सेरिफ नहीं यूज किया है। ठीक है। टाइम्स का देख लेते, न्यूयॉर्क टाइम्स देखते हैं, न्यूयॉर्क और टाइम्स। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स यूज करता है। एक्चुअली ये दोनों में सेरिफ ही यूज करता है। ये देखो यहाँ भी सेरिफ यूज कर रहा है, ऊपर में भी सेरिफ ही यूज कर रहा है, बॉडी में भी। बॉडी में भी सेरिफ यूज कर रहा है, मगर मेन्यू में सेरिफ यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन्यू पढ़ने में नहीं आएगा फिर अगर सेरिफ यूज करेगा तो। इसके हेडिंग में कौन सा फॉन्ट यूज किया है? हेडिंग में वो सैन सेरिफ है, नहीं सॉरी सेरिफ है, सेरिफ है। सेरिफ। टाइप अलग है, फॉन्ट का टाइप अलग है, मगर फॉन्ट का क्या बोलते हैं, स्टाइल जो है वो सेरिफ ही है, क्योंकि उसमें कॉर्नर्स हैं। अलग टाइप के सेरिफ के। हाँ। समझ गया। एक मिनट।
अब जाते हैं हम लोग एक्चुअल टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी डिसाइड कैसे करते हैं। अब तुम कोई भी बुक पढ़ो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें फॉन्ट के साइजेस अलग अलग होते हैं, और फॉन्ट्स में भी वो लोग वेट दो तरह का यूज करते हैं, एक बोल्ड रखते हैं, एक नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि साइजिंग पे, साइजिंग कैसे डिसाइड होता है। तो साइजिंग का भी टाइप होता है, बड़ा से एकदम छोटा तक। मान लो कि कोई भी फॉन्ट है, पहले हम लोग एक सैंपल लेते हैं, हम लोग कौन सा फॉन्ट लेंगे। मान लो हम लोग एक ही तरह का फॉन्ट यूज करते हैं, सैंस सेरिफ ही यूज करते हैं, बिकॉज सैंस सेरिफ ही अच्छा दिखता है, हम लोग इंटर ही यूज करेंगे। तो जो मेन जो तुम्हारा हेडिंग है, मान लो कि 50 से लेकर के 50 पिक्सल से लेकर के 100 पिक्सल तक, उसको हेडिंग बोल लो, ठीक है। उसको इनर बोल लो, इंटर इंटर यूज करने वाले हैं हम लोग, और इसका साइज रख लो 50। ये 50 से 100 तक तुम्हारा टू 100, ये तुम्हारा हम लोग अभी तो फॉन्ट हम लोग एक ही टाइप का यूज कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो 50 टू 100 तक तुम्हारा हेडिंग हो सकता है, उसमें छोटा 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 होते जाएगा। हेडिंग के ओके। जो नीचे आएगा, हम लोग इसमें कलर भी प्रॉपरली कर लेते हैं जो हमने सेलेक्ट किया है। इसके लिए कौन सा कलर हम लोग डार्क यूज करेंगे, ठीक है। हेडिंग से जैसे ही नीचे आएगा, सब हेडिंग चालू हो जाएगा। सब हेडिंग का साइज ये वाले सारे फिक्स रहेंगे, ठीक है। हेडिंग में तुम कितना भी कर लो, मगर सब हेडिंग उसके नीचे वाले सारे साइजेस ना उसके बाद फिक्स होने चालू हो जाएंगे। जैसे सब हेडिंग को तुम रख सकते हो 40, या उससे भी नीचे रख लो 35। ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, ये है मल्टीप्लिकेशन है। ये जैसे कि मान लो तुम्हारा एक नॉर्मल साइज 8 से स्टार्ट होगा, तो 8 दूना 16, 8 24, 32, 8 चौको 32, 15 40, 40 वाला जो है, और 7 से भी अगर 7 का रेशियो लोगे ना, तो 7 दूना 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35। फिफ्थ टाइम में जाओगे तो तुम्हारा सब हेडिंग आ जाएगा, ये फिफ्थ रेशियो हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके नीचे जाओगे, सब हेडिंग के नीचे जाओगे तो आ जाएगा पेज टाइटल। अब इससे तुम्हारा 7 कम कर लो, 35 से 7 तुम्हारा कम करोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 नहीं रख करके उसको एवरेज में रखेंगे, 27 बहुत ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो या तो 28 रख लो या तो 26 रख लो, ये तुम्हारा पेज टाइटल हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा बॉडी हेडिंग। बॉडी का भी कभी कभी हम लोग हेडिंग यूज करते हैं, ठीक है। हेडिंग यूज कर। हाँ, तो 26, या तो हम लोग इसको 19 रखेंगे या तो 20 रखेंगे, उसे 7 कम कर लो और उसको ब्रेक इवन नंबर लगा लो, तो बॉडी हेडिंग, ठीक है। अब बॉडी का भी हमें चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बॉडी बना दी, अब उसके नीचे का फॉन्ट जो हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट रीड करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं बॉडी। ओके। बॉडी होता है, ये फिक्स होता है, ये 16 होता है। अब इसके नीचे बॉडी में भी कभी कभी देखोगे कि उसमें भी छोटा फॉन्ट होता है, बॉडी एक बड़ा होता है, बॉडी एक छोटा होता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं 14, ठीक है। अब उसके नीचे जाओगे ना तो आता है इंडिकेटर, जो हम लोग जैसे मान लो कि वो किसी डेट का साइज हो गया। अब इसमें जाओगे तुम्हारे न्यूज वाले वेबसाइट में, जैसे ये डेट रख लो 6 मिनट रीड, 5 मिनट रीड, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, या एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसको हम लोग रखते हैं 12, एंड उससे भी एक छोटा होता है, इंडिकेटर का भी छोटा होता है, तो उसको मान लो इंडिकेटर स्मॉल बोल लो, उसको हम लोग रखते हैं 10। ये तुम्हारा हो गया फॉन्ट का टोटल कैटेगरी। ओके। ये इतने ही फॉन्ट यूज होते हैं। अब इसको हम लोग एक साथ कहीं पे भी रख देते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं। अब इसमें ही दो तरह का तुम्हारा स्टाइल होता है इसमें,
ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, और एक आ जाएगा तुम्हारा बोल्ड। सबको सेलेक्ट कर लो, कर दो बोल्ड। एक नॉर्मल और एक बोल्ड, ये तुम्हारा तुमने डिसाइड कर लिया फॉन्ट कैसे। मेरा फॉन्ट, क्वेश्चन था कि हाँ पूछो। वेबसाइट में, डेस्कटॉप में कोई वेबसाइट देखते हैं और मोबाइल में, हम्म तो वो कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब जिस हिसाब से हेडिंग फॉन्ट साइज फिक्स होते हैं। इससे मान लो कि बहुत सारे लोग सेम साइज रखते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा इसमें रिड्यूस करते हैं। मान लो उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे हेडिंग अगर तुम्हारा यहाँ पे मैंने 50 रखा है तो उसको 48 रखेंगे मोबाइल के लिए। ओके, मोबाइल सब, में। हाँ, सब हेडिंग मैंने अगर 35 रखा है तो सब हेडिंग वो लोग 30 रखेंगे। तो एक ओके रेशियो से उसको कम करते हैं, 1/2 या 1 वन ओके पॉइंट टू से डिवाइड करते हैं या 1.5 से डिवाइड करते हैं, तो तुम्हारा मोबाइल का साइज बन जाता है। तो वो हम लोग करेंगे रिस्पॉन्सिव वाले में, ठीक है। जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिव का चैप्टर में पहुंचेंगे तभी हम लोग करेंगे। ओके। पहले तो हम लोग, ये मोबाइल के लिए ही बना रहा हूँ ना, तो मोबाइल में ही ये यूज हो जाएगा, मगर वेबसाइट का अलग रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बोल्ड हो गया, अनबोल्ड हो गया। अब इसको तुम्हें स्टाइल्स बनाना होगा सबको। जैसे मैंने हेडिंग है, तो हेडिंग में अब जब तुम यहाँ जाओगे ना तो टाइपोग्राफी के सामने ये जब भी तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये प्लस बटन। नाम डाल दो हेडिंग। इसका क्या नाम है? ये भी हेडिंग ही है, मगर हेडिंग बोल्ड। सब हेडिंग, तो बाद में क्रिएट कर सकते हो, मैंने ये तो बता दिया, मगर ठीक है। पेज टाइटल, ये हो गया बॉडी हेडिंग, ये हो गया तुम्हारा बॉडी नॉर्मल, ये हो जाएगा तुम्हारा बॉडी स्मॉल। पहले बॉडी नॉर्मल को स्टाइल बना लो, ये तुम्हारा बना लो बॉडी स्मॉल, ये तुम्हारा बना लो बॉडी इंडिकेटर, नहीं सॉरी इंडिकेटर सिर्फ, ये तुम्हारा बना लो इंडिकेटर स्मॉल। ठीक है, बन गया। अब इसमें भी तुम्हें बोल्ड का तुम बना लेना, बोल्ड का भी तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे सब हेडिंग का। जैसे इसका मैंने कैसे किया, मगर उसको बस नाम अलग रखा, ठीक है। नाम में थोड़ा मैंने बोल्ड डाल दिया, सब हेडिंग के नाम में बोल्ड डालना होगा। ओके सर। सब हेडिंग बोल्ड, बोल्ड। स्टाइल क्रिएट करना होगा। अब ये क्या हो गया, दो हमारा, इसका हमने कलर का वेरिएबल बना लिया, फॉन्ट का स्टाइल बना लिया। अब हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। मान लो हम लोग एक न्यूज़ का ही बना रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ का ही एक तरह का ऐप बना रहे हैं। ऐप हम लोग दूसरा डिज़ाइन, मैं दूसरा डिज़ाइन करूँगा, मगर फॉर एग्जांपल, नहीं तो वो हमने जो बनाया है यूआई उसमें ही यूज़ कर लेते हैं। किधर गया यूआई स्ट्रक्चर, ओके, हाँ, यहाँ पर। अभी यहाँ पर जितने भी कलर्स हैं, सबसे पहले तो कलर तुम्हें सेट करना होगा। ये हम लोग वाइट नॉर्मल कर रहा, हटा दो यहाँ से। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सरफेस कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सरफेस। हाँ, अभी ये ओपन करोगे तो तुम्हें सारे कलर्स दिख जाएंगे, सेलेक्टेड कलर्स। यहाँ पे हमने ब्लैक यूज़ किया है, ब्लैक की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डार्क यूज़ करेंगे। डार्क। यहाँ पे ई ई ई यूज़ किया है जो ग्रेइस है, मगर वाइटिश टाइप का ग्रेइस है, तो हम लोग सरफेस के नीचे वाला यूज़ करेंगे, लाइट वन लाइट यूज़ वाला। करें। हाँ, यहाँ पर क्या है, ब्रांड है, तो हम लोग ब्रांड कलर यूज़ करेंगे मेन। यहाँ पर क्या है, फिर भी सरफेस कलर आ गया, तो हम लोग सरफेस कलर यूज़ कर लेंगे। ये हमने सेट कर लिया कलर्स। अब हम लोग सेट कर लेते हैं टाइपोग्राफी। ये हमारा टेक्स्ट है,
टेक्स्ट को हम लोग को जो हमने स्टाइल डाला है हम लोग वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग यूज करने वाले तो हेडिंग यूज कर लेंगे। हेडिंग में भी अगर हमें हेडिंग बोल्ड यूज करना है तो हम लोग हेडिंग बोल्ड यूज कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएंगे, ये ईमेल आईडी है, ये क्या किस तरह का फॉन्ट होना चाहिए, ये बॉडी होना चाहिए, बॉडी में कैसा नॉर्मल होना चाहिए, तो बॉडी नॉर्मल यूज कर लेंगे। ये भी बॉडी नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी नॉर्मल यूज कर लेंगे। सबमिट में हमें बॉडी बोल्ड लगेगा, बटन क्योंकि नॉर्मली बटन्स बोल्ड होता है। बोल्ड होते हैं बटन्स। हाँ, तो हमने बॉडी बोल्ड का बनाया नहीं है तो बॉडी बोल्ड का बना लेते हैं। किधर गया बॉडी बोल्ड, बॉडी नॉर्मल बोल्ड, बॉडी नॉर्मल बोल्ड। स्ट्रक्चर बॉडी नॉर्मल हो गया, हाँ बोल्ड बोल्ड बोल्ड, बॉडी नॉर्मल बोल्ड। अब तुम देखो यहां पर जो भी मैंने चीजें यूज की हैं सब एक या तो स्टाइल से आ रहा है, कंपोनेंट नहीं बनाया हमने, या तो वेरिएबल से आ रहा है। सारे कलर हमारे सेट हैं। अब इसके जगह पे अगर मैं इसका पेज डिजाइन भी चेंज करूँ ना, मान लो कि इसके जगह पे मैं साइन इन पेज यूज करने वाला हूँ, ठीक है, जहां पे नाम होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एक जेनरिक साइन इन पेज। हमें मेक श्योर करना है कि फॉन्ट का साइज यहां मैंने कुछ और ना रखा हो, यहां मैंने कुछ और ना रखा हो। सेम साइज रखोगे तभी कंसिस्टेंसी बनेगा। जो ओके। कलर है मैंने जो यहां रखा है सेम कलर यहां पर मैच होना चाहिए, तभी तुम्हारा कंसिस्टेंसी डिजाइन सिमिलर दिखेगा। डिजाइन अगर अलग अलग दिखेगा ना हर पेज पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कलर वेरिएबल्स एंड फॉन्ट्स पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट किया है, कलर्स मेरा सेम है, कोई भी डिफरेंट कलर नहीं है। फॉन्ट भी मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो फॉन्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो फॉन्ट मैंने यहाँ यूज़ किया वही फॉन्ट मैंने यहाँ यूज़ किया। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग इसके लिए करते हैं ताकि हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। कोई भी पेज पे जाओ डिज़ाइन सेम दिखे, डिज़ाइन को सिमिलर दिखना जरूरी है। कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन और डिज़ाइन अगर अलग दिखेगा तो मतलब क्या बनेगा। यस। अगर हर पेज का डिजाइन अलग दिखेगा तो यूजर भाग जाएगा ना। अभी देखो ये पेज है और दूसरे पेज पे जाओगे न्यूयॉर्क के टाइम से तो डिजाइन तुम्हारा सिमिलर है, फॉन्ट का साइजेस भी तुम्हारा सिमिलर वो लोग यूज कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है तुम्हारा डिजाइन अच्छा दिखता है, ओके। ठीक है। इसके लिए हम लोग कलर्स एंड वेरिएबल्स करते हैं। तो मैं तुम्हें ये वीडियो भेज देता हूँ जो हमने किया है, और उसके हिसाब से मैं इसका तुम्हें कलर्स का वो लिंक भी भेज देता हूँ जो हमने ओके सर। बनाया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम एक अब कलर्स और वेरिएबल्स बनाओ और एक पेज में उसको इंपोर्ट करके लेके आओ, दिखाओ फिर मेरे को ओके नेक्स्ट सर। क्लास में, ठीक है। ओके।